एवाटार नेशनल पार्क जो उसकी तरफ जा रहे हैं हम तेज़ी से। और ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है जी, और यूनिक जगह है। ऐसी आपने दुनिया में कोई जगह नहीं देखी होगी जिस तरफ हम जा रहे हैं। ले जनाब, एवाटार के जो माउंटेन है ना एवाटार्स की, उसका रीजन में दाखिल हो गए हैं और ये आपको अब नज़र आने शुरू हो गए होंगे पहाड़। ये भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में है और ये जगह कमाल ही है। यानी ये क्लिफ्स हैं और उनके ऊपर भी आपको ज़िंदगी नज़र आती है। ज़िंदगी से मतलब ये है कि वहाँ पे भी आपको सब्ज़ा नज़र आता है, दरख्त नज़र आते हैं, जड़ी बूटियाँ नज़र आती हैं, फूल नज़र आते हैं और किसी जगह से फल के दरख्त भी हैं। बिल्कुल रिमोट एरिया है कम्प्लीटली पहाड़ों के अंदर, और यहाँ पे भी कितना खूबसूरत शहर बनाया हुआ है इन्होंने, जिसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है। ये ऊपर लिखा हुआ है यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क। ये देखिएगा, ये जो है ना, इसको कहते हैं चंग चाचे। चंग चाचे इस इलाके का नाम है पूरे का। और ये है जनाब, उस इलाके में पहुंच गए हम। और एवाटार अगर आपने फिल्म देखी हुई है तो उसके ऊपर आपको क्लिफ नज़र आती हैं, जो थिक फॉरेस्ट है उसके अंदर, और क्लिफ हेलोलोया उनको कहते हैं। तो इन्होंने नाम ही उसको हेलोलोया रख दिया। वो सामने हमारी एंट्रेंस है और यहाँ से हमने राइट साइड पे जाके, इनको पता नहीं है तो इनको रहने देते हैं, हम अपनी गाड़ी पार्क करके आते हैं। ओ भाई, अब हम पार्किंग करेंगे और उसके बाद फिर ऊपर जाएंगे जी। मैं फिर पार्क करके फिर ऊपर आपको दिखाते हैं। जो एवाटार माउंटेन्स जो है ना, ये फॉरेस्ट है, उसको देखने के लिए आपको यहाँ आना पड़ता है सबसे पहले। ये इसका कंपाउंड है, यहाँ पे आपको ये कॉफ़ी शॉप्स नज़र आती हैं, रेस्टोरेंट्स नज़र आते हैं, और इसके अलावा कुछ और सेवेनियर शॉप्स नज़र आती है, KFC है। फिर यहाँ पे एक थिएटर है, वो सामने है। और यहाँ से आके ये पुराने ज़माने के पैलेसेस इन्होंने इस टाइप के बनाए हुए हैं। उस ज़माने में चाइना में इस टाइप के पैलेसेस होते थे पहाड़ों के ऊपर, ताकि दूर से देखा जा सके। तो इसको रेप्लिकेट किया इन्होंने। और उसके बाद यहाँ से आपको टिकट लेने पड़ते हैं। ये टिकट का पोर्शन है, यहाँ पे मुख्तलिफ टाइमिंग है, इस टाइमिंग के तहत जो है ना आप ऊपर जा सकते हैं। तो ये यहाँ से टिकट लेंगे और उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। एवाटार जो इनको फॉरेस्ट है, थिक फॉरेस्ट है। एक फ़िल्म ने इस पूरे जो इलाका है उसको इतनी मकबूलियत दे दी है कि जी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते उसका। टिकट के दो तरीके हैं जी, आप इस लाइन में लगकर टिकट ले सकते हैं, और ये यहाँ पे मशीनें भी हैं। मशीन के अंदर आप पेमेंट करके डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर ज़रूर जमा करवाना होता है। वो अगर टाइप करेंगे तो फिर आपको टिकट मिलता है, वैसे नहीं मिलता, ताकि आप पता चले कि आप कौन टूरिस्ट हैं, आप अच्छे हैं बुरे हैं। और दूसरा ये है कि ये यहाँ पे है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं टिकट और वहाँ से भी ले सकते हैं। ये वहाँ से हमने टिकट लिया जी, और टिकट एक घंटे का है, यानी 11 से लेकर 12 बजे तक का। उसके बाद फिर 12 बजे से 1 बजे का टिकट आएगा। ये देखें, और हर जगह पे आपने अपनी शक्ल दिखानी है, शक्ल दिखाने के बाद ही आप एंटर हो सकेंगे। ये देखें, ये कैमरा है वो खुल गया और हम निकल गए। चलिए जी।
ये वहाँ से हमने टिकट लिया और उसके बाद ये चली जा रहे हैं। मेरा ख्याल है यहाँ से बस जाएगी और बस फिर हमें ऊपर लेके जाएगी। वो कह रहे हैं कि यहाँ से जा रहे हैं आपने। नहीं, डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं चाय पीनी है। ये सामने बस है और ये बसेस जो है ना यहाँ से फिर आगे मेरा ख्याल ऊपर तक लेके जाती है। एवाटार माउंटेन के लिए हमने वहाँ से बस ली। अब इस बस के अंदर बैठेंगे जी हम। ये है बस और बस हो गई है जी इसके अंदर। बस हर तरफ से बसेज हैं और ये ऊपर बैठिए हम। ओके, बस के अंदर लिमिटेड कैपेसिटी होती है और उसके बाद ये आगे लेके जा रहे हैं। बड़ी स्पीड है जी हर चीज़ की, फटोफट और घटोघट लिए जा रहे हैं। तो इसके अंदर ये देखें जी, हम बस के अंदर बैठ गए हैं और धड़ा धड़ा के चल रहे हैं। यहाँ हर जगह आपने अपनी तस्वीर देनी है। जिस जगह तस्वीर आपकी नहीं होगी वहाँ पे काम खराब हो जाएगा। ये डॉक्टर साहब देखें, डॉक्टर उस्मान। पीछे वाला खाम खुश हो रहा है। रास्ते में बसों का एक और स्टॉप भी आता है। उस स्टॉप पे बिल्कुल नहीं आपने उतरना क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। दूसरा स्टॉप जो है उसके ऊपर उतरना है क्योंकि डॉक्टर उस्मान साहब दूसरी मरतबा आए हुए हैं। मैं पहले भी उतरने लगा था, बिल्कुल नहीं उतरना यहाँ पे क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लोग फिर ख्वार हो के फिर दोबारा बस लेके ऊपर जाएंगे। तो हम वहाँ से सफ़र स्टार्ट करेंगे जहाँ से सफ़र को स्टार्ट होना चाहिए। तो हम बैठे हुए हैं, कुछ और लोग भी हैं अक्लमंद हैं। उनके बारे में डॉक्टर साहब का ये कहना है कि ये टिकट 4 दिन के लिए होता है। इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं कल का दिन गुजार के उनको अकल आ गई हो तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ऊपर जाना चाहिए बजाय इसके कि नीचे रह जाए। और चाइना जो है उसका कमाल ये है कि इन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी जो है ना उसको बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया है। ये बिगनिंग बड़ी ज़बरदस्त करते हैं और एंडिंग बड़ी अच्छी करते हैं। दरमियान का सफ़र उन्हें पता है हमें होता है। तो इसका जो आगाज़ है वो बड़ा ज़बरदस्त है और जो एंडिंग होगी वो भी बड़ी ज़बरदस्त होगी। मैं आपको बिगनिंग दिखा रहा हूँ, फिर आपको एंडिंग दिखाऊँगा। और वो प्योर चाइनीज़ कल्चर जो है ना उसके मुताबिक कि स्टार्ट अच्छा करें, एंड अच्छा करें, बाकी सारी चीज़ें खुद बहुत अच्छी हो जाती हैं। ये बगलोल जो है ना हमें वो समझदार आदमी समझ के हमारे साथ कपड़े लगाने की कोशिश कर रहा हो। बस है, उसके अंदर मुसाफिर बैठे हुए हैं जी, चली जा रहे हैं। डॉक्टर साहब क्योंकि इनको चाइनीज़ आती है और ये ज़्यादातर चाइनीज़ इनको चाइनीज़ समझ के गुफ्तगू करनी शुरू कर देते हैं। क्या कह रहा है जी, क्या पूछ रहा है डॉक्टर साहब, क्या बता रहे हैं? मैं क्या बोझ शो खेल दे उसने कहा नहीं चाइनीज़ ही पहचान गया पाकिस्तान। कहना क्लू दे, मैं कहा जी जिदा चाइना के नाल बेस्ट रिलेशन है। हाँ, कहना आस्ट्रेलिया, मैं क्या आस्ट्रेलिया के बेस्ट रिलेशन है। 1 मिनट सोच के कहना पाकिस्तान, मैं क्या हाँ वाह 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 क्या बात है, बंदा समझदार है जी। हाँ जी इन्हें अल्ट्रा का टीवी दे दी। तो एक और टाउन आ गया एक जगह रास्ते में, तो यहाँ रास्ते से रुकते जाते हैं, ऊपर चलते जाते हैं। लास्ट एलिवेटर वाला आ गया, यहाँ से एलिवेटर ले गए। हम उतरे जी वहाँ पे इस बस से। ये बस है और ये इसका फाइनल स्टेशन है और इसके बाद यहाँ से एलिवेटर्स होंगे, एलिवेटर्स के जरिए ऊपर जाया जाएगा। ये दिखाएं वो है जिसमें अपन हमने जाना है। ये देखें, ये दुनिया की हाईएस्ट एलिवेटर है जिसके ऊपर हमने जाना है। ये एलिवेटर है जी, इसके ऊपर जाके लिफ्ट के ऊपर हम टॉप पे जाएंगे और वहाँ से फिर ये पूरा जो नज़र आएगा, जर्नी नज़र आएगा, स्टार्ट होगा और फिर हम वहाँ से आके आपको दिखाएंगे कि क्या क्या ऊपर कुदरत ने बनाया हुआ है। देखें क्लिफ के ऊपर जंगल उगाए हुए हैं। अवतार फिल्म जब आई थी तो पूरी दुनिया ने उसे देखा जी। उन सब का ख्याल ये था कि बड़ी ज़बरदस्त फिल्म है,
मैंने नहीं देखी। उसकी वजह यह है कि मैंने सोचा कि पहले मैं वो लोकेशंस देखूंगा जिसकी बेस पे। वैसे तो ये यहाँ पे वो एक्टर आए नहीं कभी भी, उन्होंने उसको स्टूडियो के अंदर बनाया है तो लेकिन मैंने कहा कि जिस जगह से इन्होंने स्टार्ट किया है, जिसको देख के उन्होंने बनाया, सबसे पहले वो देखूंगा, फिर एविटार फिल्म देखूंगा। तो जनाब अली अब हम ना आ रहे हैं, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये दुनिया की हाईएस्ट एलिवेटर एवातार की तरफ जाते हुए नज़र तक नहीं आ रहा है इसमें से, लेकिन अभी अचानक आएगा और फिर आप दुनिया और ये ऊपर देखें जी, बस तरह निकल जाएगा आपका। अगर आपने एवातार फिल्म देखी है तो ये देखें नेचर कितनी ज़बरदस्त है। क्लिफ्स हैं और क्लिफ्स के ऊपर दरख्त लगे हुए हैं। दो ये सर जी फ्रंट में खड़े होने के पैसे पूरे हैं। एवातार माउंटेन के ऊपर आके जो लिफ्ट्स हैं उसके ऊपर आके फिर ये वॉकिंग ट्रैक्स हैं। इन ट्रैक्स पे आगे चलते जाएं तकरीबन 5 घंटे की सारी ये ट्रैकिंग है और उसके अंदर बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं। ये लोग सब जो यहाँ पे आए हुए हैं ये ट्रैकिंग के लिए आए हुए हैं, ये उसको ट्रैक करना चाहते हैं। यहाँ पे हर किस्म का फ्लावर, राज साहब को ये फ्लावर पसंद आ गया। और उसके बाद ये इसके ऊपर ट्रैक्स बने हुए हैं, आप समझें कि इंतहाई बुलंदी के ऊपर, और सर्दियों में डेफिनेटली यहाँ बर्फ़ पड़ती होगी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं हाँ, मैं डॉक्टर साहब का तर्जुमान हूँ, जो वो कहते जाते हैं मैं बताता जाता। धूप से बचाने के लिए छतरियाँ लगाई हुई इन्होंने, बारिश से बचने के लिए, जब बारिश हो तो आप वो वाला ट्रैक इस्तेमाल करें। ये कहते हैं मौसम बड़ा अच्छा है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं बहुत अच्छे टाइम पे है। ये तो बड़ा रश होता है, 15 दिन बाद यहाँ पे छुट्टियाँ होती हैं, सब भर जाता है। लाइन के अंदर घुसे जाएं और फंसते जाएं। इतना रश होता है, ये ज़हन में रखें, इतनी लंबी लंबी लाइनें, 3 ट्रैक्स। जुलाई 9 से छुट्टियाँ हो जाती है स्कूलों में और ये भर जाता है सारा ये इलाका। ये गिनते जा रहे हैं लोग कितने, ताकि कोई मिस ना हो, और आखिर में जब ये वापसी पे गिनेंगे तो पता चलेगा कि 2 4 5 रह गए, तो उसको फिर ये तलाश करेंगे। यहाँ दाखिल होने के लिए हर जगह पे इन्होंने वो एक सिक्योरिटी गेट्स लगाए हुए हैं और बैग चेक करते हैं ये हर जगह पे, कि थोड़ी सी भी अगर फ़र्ज़ करें दहशतगर्दी हो जाती किसी जगह तो उनकी टूरिज़म जो है उसकी मत मारी जाएगी। तो उसको बचाने के लिए इन्होंने इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगाई हुई। सिक्योरिटी बहुत टाइट है, पूरे चाइना में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे सिक्योरिटी ना हो, और अच्छा किया इन्होंने। इसका अपना जो सारा एकोसिस्टम है, और वो यानी कि लोकल परिंदे जानवर सब कुछ। और नीचे जो अगर आप गहराई देखेंगे ना, लग समझ आएगी आपको। देखें फिर, हाँ ये नीचे गहराई है, तरह निकलेगा आपका, छोड़े। यहाँ पे एक और व्यू पॉइंट है जी। उसके बाद फिर ये बसेस हैं, ये एक और अगले स्टेशन पे लेके जाएंगी, वहाँ से फिर आप घूमना फिरना शुरू करेंगे, क्योंकि ये स्टेप्स में है। ये एक तो है नहीं कि आप बस एक जगह जाएंगे और बस ये मुकम्मल हो जाएगा। फुल डे एक्टिविटी है, याद रखिएगा, लेकिन हमने बड़ी जल्दी इसको भुगता देना। लेकिन है ये फुल डे एक्टिविटी, सुबह आएँ और शाम को यहाँ से जाएँ। वैसे ये टिकट 4 दिनों के लिए होता है, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि एक दिन में इंसान इसे कंप्लीट नहीं कर सकता। ये जी बस जंगल है, और इसके साथ आखिर में वो एवाटार का वो इलाका आएगा जिसके ऊपर फिल्म बनी हुई है।
तो ये एक ट्रैक है और 300 मीटर का ये ट्रैक है। वो कहते हैं कि जी ये वो पानी के पिचेस, ये वाशरूम उन्होंने बनाया हुआ यहाँ पे। अब ये ट्रैक ही है, बस चलते जाएंगे और जो अब व्यू आएगा ना, मैं फिर वो व्यू पे आपको दिखाऊंगा, बजाय इसके कि सारा ट्रैक जो है उस पर आपको दिखा के आपकी मत मारी जाए। तो बस इसको थोड़े को ज़्यादा समझें आप, क्योंकि सारे का सारा ऐसा ही है। और जब मैं पॉइंट पे पहुंचूंगा तो फिर दोबारा वीडियो जो है ना आपके सामने पेश करेंगे। तो एंड पे ना, उस ट्रैक के एंड पे एक ये व्यू पॉइंट है। इसमें अगर आप देखें तो एवातार माउंटेन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है सारी की सारी। उसके सामने एक और व्यू पॉइंट है, वहाँ से भी एवातार की माउंटेन जो है ना वो ज़्यादा नज़र आती है। और दरमियान वाली नहीं है, ये जो दरमियान वाली आपको नज़र आती है, बॉटम नहीं है। और इसका देखें आपको नज़र आता है कि बॉटम नहीं है। कार्टून नहीं जा रही है, ये हाले बहुत नीचे है, सब मुख्तलिफ जगह तो जाके नजर आएगी। ये नीचे है और ये पूरी क्लिफ जो है नीचे से ऊपर आ रही है। और एवातार जो है ये नज़र आता है आपको उस एवातार फिल्म के अंदर, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसके ऊपर उन्होंने फिल्म बनाई है। और ये बहुत नीचे से है और इसकी बैक साइड पे कुछ नहीं है, बिल्कुल सीधा खड़ा, जैसे कोन होती है ना, कोन की तरह, यानी दाएं बाएं ये बिल्कुल पिलर की तरह है। और उसके ऊपर देखें, यानी पिलर के ऊपर भी दरख्त हैं और ठीक ठाक किस्म के दरख्त हैं। अब मेरे पीछे वो नज़र आ रही है क्लिफ, जिसके ऊपर एवातार फिल्म बनी हुई है। और अगर आप इसको आगे पीछे जाके देखेंगे ना तो आपको ये हैरान कर देगी। ये बिल्कुल इस तरह कोन की तरह ऊपर है, सीधी, और ऐसा लगता है जैसे इसका पेंदा ही नहीं है, किसी जगह पे ये रुकती ही नहीं है, इस तरह नीचे से ऊपर आती है। और फिर उसके ऊपर आप देखें कि नेचर ने उसके ऊपर भी दरख्त उगाए हुए हैं ये सारा, और ये नीचे से ऊपर आता है। और वो सारे पानी का एक साइड पे चैनल भी है, वाटर का और चैनल है, और ये पूरी वैली है इस तरह, इस किस्म की।